जर्मनी में हर साल तकरीबन 3 लाख स्टूडेंट्स सारी दुनिया से पढ़ने के लिए आते हैं। उनमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको यहाँ पे पढ़ाई ख़त्म करने के बाद यहाँ पे जॉब मिल जाती है और वो यहाँ जर्मन जॉब मार्केट में शामिल हो जाते हैं। उनमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनको अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जॉब नहीं मिलती और उनको वापस अपने मुल्कों में जाना पड़ता है। और उनमें से कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ने के लिए आते हैं और पढ़ाई ख़त्म करने के बाद अपने अपने मुल्कों में वापस चले जाते हैं। ये वीडियो जो है ये उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है जो जर्मनी आते हैं और यहाँ पे पढ़ाई करने के बाद यहाँ की जॉब मार्केट में शामिल होना चाहते हैं। जो लोग जर्मनी इस एम्बिशन के साथ आते हैं कि हम किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाई करेंगे या हम किसी स्पेसिफिक कोर्स कंटेंट क्योंकि वो हमें पसंद है तो हम उसमें जाके पढ़ाई करेंगे, या हम किसी स्पेसिफिक प्रोफेसर के अंदर पढ़ना चाहते हैं, या हम किसी स्पेसिफिक रिसर्च लैब में जाके वहाँ पर काम करना चाहते हैं। जो बहुत ही एम्बिशियस स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर पढ़ाई करने के बाद यहाँ की जॉब मार्केट में शामिल हो जाना चाहते हैं। तो अब मैं शेयर करूंगा जो वर्स्ट एडवाइस मुझे मिली थी। ये बात आज से कोई 6.5-7 साल पुरानी है। मैं उस वक्त जर्मनी में नया नया आया था एज अ स्टूडेंट। मेरा ख्याल है मेरा कोई 3rd वीक था, क्योंकि पहला वीक तो जो है वो तो ओरिएंटेशन में गुजर जाता है। तो अभी 1 या 1.5 हफ्ता 2 हफ्ते हुए थे मेरी क्लासेस को स्टार्ट हुए हुए। तो एक दिन सुबह सुबह जो है वो मैं अपनी डॉर्म से अपनी क्लास की तरफ जा रहा था, तो मुझे एक साहब का फ़ोन आया। अच्छा, जो साहब दूसरी तरफ फ़ोन पे थे, ये मैं आपको पहले बता दूं कि ना तो मैं उनका नाम रिवील करूंगा ना मैं उनकी नेशनैलिटी रिवील करूंगा, क्योंकि इस वीडियो का मकसद जो है वो किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं है। इस वीडियो का मकसद ये है कि आप लोगों को इस पूरे एपिसोड से जो है वो क्या बेनिफिट या आप लोग क्या इससे गेन कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है कि वो कह क्या रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि वो कौन है। ठीक है। अच्छा, वो जिन साहब का फ़ोन आया वो भी हमारी ही यूनिवर्सिटी में जो है वो एज ए स्टूडेंट इनरोल्ड थे और हमारे ही मेजर में वो एज ए स्टूडेंट इनरोल्ड थे। लेकिन उसमें फ़र्क उनमें सिर्फ ये था कि वो जो हमारा जो पूरा कोर्स था उसकी जो ड्यूरेशन थी वो 2 साल की थी, जो एवरेज उसकी ड्यूरेशन ऑफ कंप्लीशन है। लेकिन उनको 2 साल से ऊपर हो गए थे, आई थिंक 2.5-3 साल हो गए थे, और उनके जो है वो काफ़ी सारे कोर्सेज अभी रहते थे। उनकी किसी वजह से जो है ना डिग्री कंप्लीट नहीं हो सक रही थी। तो उनका मुझे फ़ोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि जी अभी आप कहाँ जा रहे हैं। अच्छा, उससे पहले मेरा ये था कि जब मैं नया आया था तो मेरी उनसे ब्रीफली जो है वो एक मुलाकात हुई थी, आई थिंक ओरिएंटेशन के दौरान, लेकिन डिटेल मुलाकात हो नहीं सकी थी क्योंकि मैं चाहता था कि मैं उनसे मिलूँ, क्योंकि वो इतने अरसे से वहाँ पे थे। तो मैं उनसे पूछूँ प्रोफेसर्स के बारे में, कोर्सेज के बारे में, कोई पुराने नोट्स के बारे में, इस तरह स्टफ़ लाइक दैट। तो मैंने उनसे जो है वो कहा कि मैं आपसे डिटेल में बात करूँगा जब भी आपके पास टाइम होगा। तो इसलिए उन्होंने मुझे फ़ोन किया, किसी से भी उन्होंने मेरा किसी से नंबर लेके मुझे फ़ोन किया। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी कहाँ पे हो। तो मैंने उनको कहा जी मैं तो अभी इस वक्त अपनी क्लास में जा रहा हूँ, सुबह के 9 बज गए, 9:30 बजे मेरी क्लास है, जो भी टाइम था, तो मैं तो 5-10 मिनट में अपनी क्लास में पहुँचने लगा हूँ। तो आप कहाँ पे हैं, क्योंकि आई थिंक आपको भी इस कोर्स में होना चाहिए सर, यानी आपने भी ये कोर्स अटेंड करना था एज़ फार एज आई रिमेंबर। तो उन्होंने कहा कि हाँ यार, लेकिन मैं ये सेमेस्टर नहीं अटेंड कर रहा क्योंकि मैं जो हूँ ना, मुझे एक जॉब मिल गई है, मुझे एक स्टूडेंट जॉब मिल गई है। मैंने कहा अच्छा किधर? कहते हैं मैं यहाँ पे, उन्होंने किसी नॉर्थ ऑफ जर्मनी में किसी छोटे से शहर का नाम लिया, आई थिंक स्टाइनबर्ग, आई थिंक उसका नाम स्टाइनबर्ग था, उसकी कोई 1-1.5 लाख आबादी है। तो मैं वहाँ पे हूँ, मुझे स्टूडेंट जॉब मिल गई है, बहुत अच्छी जॉब है, मुझे बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो पैसे मिल रहे हैं, पता नहीं कितने, उन्होंने कहा 800-900 यूरो, मुझे अभी याद भी नहीं एग्जैक्टली उन्होंने कितने कहते हैं। तो मैंने कहा ये सेमेस्टर आपका? उन्होंने कहा यार सेमेस्टर मैं जो है वो मैं अगले सेमेस्टर में ये कोर्सेज ले लूँगा, मैं फ्रीज़ कर दूँगा सेमेस्टर में, ये सेमेस्टर अटेंड नहीं करूँगा, सिर्फ पैसे कमाऊँगा फुल टाइम। तो मैंने कहा अच्छा। तो कहते हैं तुम्हें यार, मैंने असल में बेसिकली यही एडवाइस देने के लिए फ़ोन किया था कि यहाँ पे जो है ना, तुम भी अभी आ गए हो, तुम्हें स्टूडेंट वीज़ा तो मिल गया, तुम भी जो है ना वो मेरे पास आ जाओ। यहाँ पे मैं एम्प्लॉयर से बात करता हूँ कि वो एक और पोजीशन निकाल दें, तो उनको और भी शायद फुल टाइम स्टूडेंट्स चाहिए, तुम भी यहाँ जॉब करो, अपनी पढ़ाई अभी छोड़ो, अभी सेमेस्टर फ्रीज़ करवा दो, अभी पहले जो है ना पैसे कमाओ यहाँ पे। मैंने कहा जी मेरा भी दूसरा हफ्ता है क्लासेस में और मैं तो बड़ा इंथुजियास्टिक और मोटिवेटेड हूँ अपनी पढ़ाई के लिए, और मैं तो अभी जा भी क्लास में रहूँ। उन्होंने कहा यार अब तुम आ गए हो, अब इतनी जल्दी इसको कोर्सेज ले कि क्या ख़त्म करने की ज़रूरत है, अभी पहले पैसे कमाओ, यहाँ पे डिग्री तो होती रहेगी, स्टूडेंट वीज़ा तो तुम्हें मिल गया। तो मैंने उनको कहा अच्छा जी अभी तो मैं अपने कैंपस पहुँच गया हूँ, मैं अपने कैंपस में अभी अपनी क्लास अटेंड करके उसके बाद मेरी ब्रेक होगी तो मैं फिर आपसे जो है ना वो दोबारा बात करता हूँ। अच्छा, जब मेरी क्लास ख़त्म हुई तो मैं उन साहब की एडवाइस पे जो मुझे टेलीफोन पे मिली थी उसके ऊपर मैं सोचना शुरू हो गया, और ड्यूरिंग द क्लास भी मैं सब कॉन्शियस में अपनी जो है ना वो सोच रहा था उनकी एडवाइस के ऊपर। क्योंकि जब मैं सोच रहा था क्लास के बाद ब्रेक में, तो मुझे ये ज़हन में आया कि यार अभी तो मैं आया हूँ, अभी 2 हफ्ते हुए हैं, अभी मेरी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, अभी मैं इतना एंथुसियास्टिक हूँ, मोटिवेटेड हूँ, और क्लासेस इतनी अच्छी जा रही हैं और मुझे इतनी पसंद है, और मुझे एक सीनियर एक्सपीरियंस बंदा जो है वो कह रहा है कि यार क्लासेस जो हैं वो छोड़ दो, सेमेस्टर फ्रीज़ करा दो, स्टडीज़ ये अगले साल कर देना, डिग्री एक्सटेंड कर देना अपनी, अभी जाओ एज ए स्टूडेंट पैसे कमाओ, अभी सबसे अच्छा ये है जो है ना वो, क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा तुम्हें एक दफ़ा मिल चुका है, आगे तो तुम जो है वो स्टडीज़ कंप्लीट कर ही लोगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं जो वो सोच में पड़ गया, मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है,
अच्छा मैं जो हूँ ना अब सोचने लग गया, मैं सोच रहा हूँ कि यार अपनी मैं जो है वो सारे थॉट प्रोसेसेस चला रहा हूँ, गोल्स ये वो, अच्छा कि कंक्लूजन क्या होंगे, पॉजिटिव क्या होंगे, नेगेटिव क्या होंगे। खैर थोड़ी देर गुजरी तो सारे इस जो है ना वो एडवाइस इसके ऊपर मेरी थॉट्स जो है ना वो आना शुरू हो गई मेरे दिमाग में। जो पहली थॉट मुझे आई ना इसके ऊपर, वो पहली थॉट ये आई कि यार मैंने कहा यार इस बंदे ने यार बड़ी अजीब सी जो है ना वो एडवाइस दी है। अच्छा 10 सेकेंड और गुजरे तो मेरे दिल में थॉट आई कि यार इसने कोई फजूल किस्म की एडवाइस दी है यार। अच्छा 10 सेकेंड और गुजरे तो मेरे जहन में थॉट आई यार इसने कोई फारिग किस्म की यार एडवाइस दी है। अच्छा 10 सेकेंड और गुजरे फिर थॉट आई कि यार इसने बहुत ही कोई थकी हुई एडवाइस दी है। उसकी एडवाइस का एक बेसिक फ्लॉ था और वो ये था कि वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स का नहीं सोच रहा था, वो सिर्फ वक्ती फ़ायदा देख रहा था। वो सिर्फ ये देख रहा था कि यार अभी अगर मैं जो है वो एक सेमेस्टर फ्रीज़ करवा दूँ और एज अ स्टूडेंट फुल टाइम जॉब करना शुरू हो जाऊँ तो मैं थोड़े से पैसे कमा लूँगा, या मैं 1 साल की पूरी पॉज ले लूँ और मैं एज अ स्टूडेंट फुल टाइम जॉब करना शुरू हो जाऊँ तो मैं जो हूँ वो बहुत सारे पैसे कमा लूँगा। वो ये नहीं रियलाइज़ कर रहा था कि इसके लॉन्ग टर्म जो है वो कितने ज़्यादा नुकसान होंगे। क्या पता वो ये एडवाइस गुड फेथ में दे रहा था, क्या पता वो गुड फेथ में नहीं दे रहा था, लेकिन जो एंड रिजल्ट है वो ये है कि वो उस एडवाइस का फ़ायदा नहीं था और वो एडवाइस जो है वो ठीक नहीं थी। उनकी एडवाइस मुझे फॉलो ना करने का फ़ायदा ये हुआ कि जो मेरी डिग्री थी उसका जो रिकमेंडेड कंप्लीशन टाइम था वो मैंने उसके अंदर कंप्लीट कर ली, बल्कि इनफैक्ट उससे बहुत पहले कंप्लीट कर ली। और उसके अलावा विद इन 5 ईयर्स मैं पीआर के लिए ना सिर्फ एलिजिबल हो गया बल्कि मुझे पीआर मिल गई। क्योंकि अगर आपने अपना सेमेस्टर फ्रीज कर दिया या अगर अपना साल फ्रीज कर दिया तो इसका मतलब है कि आपने अपनी ग्रेजुएशन डिले कर दी है। अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन डिले कर दी है तो इसका मतलब है कि आपने जॉब मार्केट में अपनी एंट्री डिले कर दी है। अगर आप जॉब मार्केट में एंट्री लेट करेंगे तो इसका मतलब है कि आप टैक्सेस लेट पे करना स्टार्ट करेंगे, और अगर आप टैक्सेस लेट पे करना स्टार्ट करेंगे तो इसका मतलब है कि आपकी पीआर जो है वो भी लेट हो जाएगी। तो इनडायरेक्टली मतलब ये हुआ कि अगर आप सेमेस्टर फ्रीज करेंगे या साल फ्रीज करेंगे तो आपकी पीआर जो है वो लेट होती जाएगी। और अगर पीआर ना भी हो इसकी रीज़न, फिर भी उसके अलावा भी आप इमेजिन करें कि एक स्टूडेंट है, ठीक है, वो अगर अपना सेमेस्टर या साल फ्रीज करके एक स्टूडेंट जॉब करने लग जाता है, और इमेजिन करें कि वो अगर ये ना करे और उसकी बजाय वो अपना सेमेस्टर पास कर ले और वो जल्दी ग्रेजुएट हो जाए जिस टाइम पे उसको होना चाहिए, तो वही 6 महीने जो उसने फुल टाइम स्टूडेंट जॉब में लगाए होंगे वो किसी इंडस्ट्री में लगाएगा। तो कंपेयर करें कि इंडस्ट्री के 6 महीने का एक्सपीरियंस बेहतर है या फुल टाइम एक स्टूडेंट जॉब करने का एक्सपीरियंस बेहतर है। और मैं उस जॉब की बात नहीं कर रहा जो पार्ट टाइम जो है वो स्टूडेंट्स जो हैं वो एलिजिबल होते हैं जॉब्स करने के, वो तो एक नॉर्मल जॉब्स है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल ही सेमेस्टर या साल फ्रीज करके जो है वो काम करना शुरू कर देते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि अगर आप ये मूव करेंगे तो आपका सारा जो फ्यूचर है इससे वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए ये जो एडवाइस थी उनकी, ये बिल्कुल ठीक एडवाइस नहीं थी। तो इसलिए अगर आपको कोई ऐसी एडवाइस दे तो आपने जो है इसके लिए बहुत बहुत केयरफुल रहना है और इस पर सोचना है कि आपका अपना गोल क्या है, आपने करना क्या है पढ़ाई ख़त्म करने के बाद जर्मनी में। तो आप भी अपने एक्सपीरियंसेस जो हैं वो कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें सबके साथ, और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।